जय माता दी। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी की पैदल संपूर्ण यात्रा कराने वाला हूं और साथ में आपको यात्रा से जुड़ी वो सभी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कब जाए, कैसे जाए, कहां पर रुके और कोरोना प्रोटोकॉल का कैसे पालन करें। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। माता वैष्णो देवी की यात्रा में हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश माता वैष्णो देवी की यात्रा में नहीं आ पाते। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में आप घर बैठे ही मेरे साथ माता वैष्णो देवी की संपूर्ण पैदल यात्रा कर सकते हैं। बाकी जो भी श्रद्धालु अक्टूबर के महीने में माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो जो भी भक्त भारत के किसी भी राज्य से यात्रा पर आ रहे हैं तो उनको अपने साथ कोरोना टेस्ट की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूर लानी होगी, जो कि 24 घंटों से ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी। और इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि कोरोना टेस्ट की रैपिड, ट्रूनेट या फिर एंटीजन वाली रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी, सिर्फ RT-PCR वाली रिपोर्ट ही वैलिड होगी। वहीं 15 दिन पहले जिन भक्तों ने अपनी दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है तो उनको अपनी दोनों वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। वहीं जिन यात्रियों ने अपनी एक वैक्सीन लगवाई है या फिर एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है और कोरोना का टेस्ट भी नहीं कराया है तो उन यात्रियों को यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। उनको कटरा में ही अपना टेस्ट कराना होगा, जिसमें उनका काफी समय लग सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इस दौरान माता वैष्णो देवी की यात्रा पर बहुत ज्यादा रश होता है। तो यात्रा पर आने वाले भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर चाहे आप प्लेन, ट्रेन या फिर बस से आ रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल सबके लिए इक्वल है। दूसरी बात, आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे तो आप कटरा के किसी भी यात्रा काउंटर से कराएं या फिर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस पूरे होने के बाद ही आप यात्रा पर जा सकते हैं। काफी सारे श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो कि काफी दूर से आते हैं और उनको होटल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कटरा में आपको सभी तरह के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। एक सिंगल रूम डबल बेड के साथ आपको 500 से 600 रुपए तक और ट्रिपल बेड वाला रूम 700 से 800 रुपए तक आराम से मिल जाएगा। इसी पैकेज में आपको होटल्स की गाड़ी होटल से माता के भवानी द्वार तक ड्रॉप करती है, जहां से माता रानी की यात्रा शुरू होती है और यात्रा पूरी होने के बाद माता के भवानी द्वार से होटल तक लेकर जाती है। ये सामने आप माता रानी का भवानी द्वार देख सकते हैं, जिसे बाणगंगा चेक पोस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी और आपके पूरे सामान की चेकिंग होती है। इसलिए अपने साथ उतना ही सामान कैरी करें जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे ही आप इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको घोड़े, खच्चर और पालकी वाले देखने को मिलेंगे। घोड़े का जो टिकट है वो 1250 रुपये का है एक यात्री के जाने के लिए, और पालकी का टिकट 3150 रुपये का है, वो भी एक यात्री के जाने के लिए। जो यात्री हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। उसके लिए आपको कटरा के हेलीपैड जाना होगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर उनको सांझी छत पर ड्रॉप करता है। सांझी छत से माता के भवन की जो दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की है। हेलीकॉप्टर का जो एक तरफ का टिकट होता है वो 1800 रुपए प्रत्येक यात्री का है। माता वैष्णो देवी की देखरेख श्राइन बोर्ड के द्वारा की जाती है, इसलिए ये सभी टिकट श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही मिलते हैं। आप चाहे तो इनकी वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की इस पूरी यात्रा में आपको 3 पड़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक पुराने वाला रास्ता है जहाँ पर बाणगंगा और चरण पादुका होते हुए जाते हैं, और दूसरा जो रास्ता है वो ताराकोट मार्ग से होते हुए जाता है। इस रास्ते में आपको काफी सुंदर पार्क देखने को मिलेंगे, लेकिन यह रास्ता पुराने वाले रास्ते से 3 किलोमीटर लंबा है और इस रास्ते में आपको बाणगंगा और चरण पादुका देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने वाले रास्ते से ही अपनी यात्रा शुरू करें। यही पास में ही आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा देखने को मिलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात तक यहाँ पर लंगर चलता है।
आप चाहे तो यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको पहला पड़ाव यानी बाणगंगा देखने को मिलेगी। ज्यादातर श्रद्धालु इसी गंगा में अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपनी थकावट को दूर करके यात्रा को शुरू करते हैं। हिंदू पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब माता वैष्णवी पंडित श्रीधर के आयोजन भंडारे में से भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की तरफ चली तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी भी आए थे। उनको प्यास लगी और माता से आग्रह किया। तब माता ने इस स्थान पर अपने धनुष से एक बाण चलाया और यहाँ पर गंगा उत्पन्न की, इसलिए यह बाणगंगा कहलाई। इसी गंगा को स्पर्श करते हुए माता ने अपने केश यानी बाल भी धोए थे, जिस कारण इसे बाल गंगा भी कहते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको जगह जगह पर खाने पीने से लेकर सभी तरह की दुकानें देखने को मिल जाएगी। बाणगंगा से थोड़ा आगे चलने पर ही एक गीता भवन यानी इच्छा पूर्ति माता मंदिर आता है। इस मंदिर को बाद में बनाया गया, आप दर्शन कर सकते हैं इच्छा पूर्ति मंदिर के। बालगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आता है दूसरा पड़ाव यानी चरण पादुका मंदिर। इस स्थान पर रुककर माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। आज भी एक पत्थर के ऊपर चरण पादुका मंदिर से लगभग 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद तीसरे पड़ाव में आती है गर्भजून गुफा, जिसे अर्धकुमारी या फिर अर्धकुमारी मंदिर भी कहते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा कहा गया है कि भैरव से बचने के लिए माता ने इसी गुफा में शरण ली थी और 9 महीनों तक इसी गुफा में तपस्या की थी। बाद में गुफा के दूसरी तरफ से निकलकर माता ऊपर पहाड़ों की तरफ चली गई थी, इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। जो भी भक्त इस गुफा के अंदर से निकलता है तो वह एक बच्चे की तरह निर्दोष हो जाता है, मानो उसको अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अर्धकुमारी मंदिर से अगर आप पुराने वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 6 किलोमीटर की दूरी पर माता का भवन देखने को मिलेगा। इस पूरे रास्ते में घोड़े, कच्छर, पालकी, पिट्ठू या फिर पैदल यात्री ही देखने को मिलेंगे। वहीं अर्धकुमारी मंदिर से नया वाला रास्ता भी मिल जाता है, जहां से आपको माता का भवन 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। इस रास्ते में आपको पैदल यात्री या फिर बैटरी वाली कार देखने को मिलेगी। जो बैटरी वाली कार होती है वो सिर्फ अर्धकुमारी से माता के भवन तक चलती है, जिसका एक तरफ का किराया अप्रॉक्स 300 रुपए समथिंग कुछ ऐसा ही है। यहाँ से भी हम पुराने वाले रास्ते से ही चलेंगे। अर्धकुमारी मंदिर के पास में ही आपको एक शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मंदिर के दरवाजे बंद हो रखे हैं, लेकिन आपको दर्शन कराने भी जरूरी है। पैदल यात्रा में लोअर, टी-शर्ट्स एंड स्पोर्ट शूज काफी कंफर्टेबल रहते हैं। वैसे धार्मिक स्थलों पर पैदल यात्रा करने का मजा कुछ और ही है। पैदल चलते चलते थक भी बहुत लग जाती है। माता वैष्णो देवी के इस पूरे ट्रैक में आपको हर एक फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे खाने पीने की शॉप, जूस, फ्रूट्स, टी, कॉफी, मैगी और रेस्ट करने के लिए भी जगह जगह पर काफी सीटें बनी हुई है ताकि यात्री बैठकर रेस्ट कर सके। जगह जगह पर यात्रियों के लिए टॉयलेट्स की भी काफी फैसिलिटी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट और केयरफुल भी है, वो ये कि ज्यादातर यात्रा के इस पूरे ट्रैक को ऊपर टीन शेड से कवर किया हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड एरिया है तो ऊपर से पत्थर गिरने के काफी चांस रहते हैं। तो ये एक यात्रियों की बहुत बड़ी सेफ्टी है। दूसरी बात ये भी है कि इस पूरे ट्रैक पर 4 या 5 डिस्पेंसरी भी देखने को मिलेगी, ताकि किसी भी यात्री को कोई हेल्थ इशू हो तो वह डिस्पेंसरी में जाकर मेडिसिन ले सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है या फिर ऑलरेडी आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो अपनी मेडिसिन साथ में ज़रूर कैरी करें। तो अभी चलते चलते पूरी रात हो चुकी है, कुछ ही देर में हम माता के भवन पहुंच ही जाएंगे। आप भी मेरे साथ यात्रा करते जाइए और कमेंट में जय माता दी लिखते जाइए। आप सभी यात्रियों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि माता रानी की यात्रा के इस पूरे ट्रैक पर आप कोई भी कूड़ा कचरा या फिर पॉलीथीन वगैरह ना डालें। जगह जगह पर काफ़ी डस्टबिन लगे हुए हैं। जो भी आप कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं, यूज़ करने के बाद कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। यहाँ से आप माता वैष्णो देवी के दरबार का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। रात में कितना खूबसूरत लगता है। आप अगर यहाँ पर रात में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रूम या डॉर्मेट्री में अपना बेड बुक करा सकते हैं, नहीं तो आप माता के भवन के आसपास कहीं भी रुक सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अभी रात के 12 बज चुके हैं। यात्रियों के दर्शन के लिए माता का भवन 24 घंटे खुला रहता है।
बस सुबह और शाम की आरती के समय भवन को बंद किया जाता है। उसमें सिर्फ वही यात्री शामिल होते हैं जिन्होंने आरती का टिकट बुक किया हुआ है। आरती टिकट का जो प्राइस है वो 1100 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक का है। ये सामने आप प्रसाद की दुकानें देख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 51 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक का प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप श्राइन बोर्ड की दुकान से ही प्रसाद ले, क्योंकि 130 रुपए के प्रसाद में ऑलमोस्ट सभी चीजें मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर यात्रियों के कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखने के लिए लॉकर भी बने हुए हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के भवन में प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे बेल्ट, पर्स, वॉच, मोबाइल, कैमरा, इनमें से आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। सिर्फ माता के भवन में आपको खाली हाथ प्रसाद लेकर जाना होगा। इसलिए अपने इस सामान को आप लॉकर में ही रखें। और माता के भवन में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। माता के भवन में जाने से पहले यात्री स्नान जरूर करे और नए कपड़े भी पहने। उसके बाद प्रसाद लेकर लाइन में लगे। उस दौरान भी यात्रियों की 2 बार चेकिंग होती है। एक जगह पर अपने प्रसाद में से नारियल निकालकर जमा कराना होता है। उसके बदले में आपको एक टोकन मिलता है। जैसे ही आप माता के दर्शन कर लेते हैं तो उस टोकन को देकर आप अपना नारियल वापस ले सकते हैं। थोड़ा आगे चलकर ही माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा देखने को मिलेगी। यात्रियों की इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए इस गुफा को बंद कर दिया गया था। अब थोड़ा आगे 2 नई गुफाएं बनी हुई है, जहां पर यात्री सीधे खड़े होकर जा सकते हैं। फिर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन 3 पिंडी के रूप में कर सकते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं माता वैष्णो देवी की पिंडी के। दोस्तों जैसे ही आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करके गुफा से बाहर आते हैं तो बाहर आपको माता की एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसको कुछ समय पहले ही स्थापित किया गया है। पास में ही आप माता के चरणों का जल भी ग्रहण कर सकते हैं, जो कि लगातार बहता रहता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव के भी दर्शन करने होते हैं, तभी माता की यात्रा संपूर्ण होती है। माता के भवन से भैरव घाटी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक का है, जिसमें काफी लंबी लाइन लगती है। एक यात्री का आने जाने का 100 रुपए का टिकट रहता है। एक बार में 50 से 60 यात्री इस रोपवे में जाते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ के मंदिर। यहाँ पर भी आपको काफी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेगी। ये सामने है भैरवनाथ का मंदिर। दोस्तों यहाँ पर भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। इस मंदिर में भैरवनाथ की एक प्रतिमा है और दाईं तरफ हनुमान जी की भी एक प्रतिमा है। मंदिर के पीछे भैरवनाथ का एक अखंड धूना जलता रहता है, जिसकी राख से सभी यात्री तिलक करते हैं। कुछ यात्री तो इस भभूत को अपने घर भी ले जाते हैं। यहाँ पर सामने देखिए, यहाँ बड़ी स्क्रीन वाली LED में भवन की लाइव वीडियो देख सकते हैं। आप सभी भक्तों को मेरे साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। माता वैष्णो देवी की यात्रा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिसका रिप्लाई आपको जल्दी मिलेगा। दोस्तों हमने माता वैष्णो देवी की वीडियो सीरीज़ में बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और कटरा से भवन तक माता वैष्णो देवी की यात्रा की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहे तो इन वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। माता वैष्णो देवी की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.publicaitips.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड समेत भारत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी हिंदी में देखने को मिलेगी। मिलते हैं फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप भी कमेंट में जरूर लिखे जय माता दी।